Hello and welcome to Examshala. Today in this video we are going to see important news and editorial analysis of 4th of June 2021. But before getting started, as always, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. You can also download our application from the Play Store, in which the store section you can visit and find multiple interesting courses of SBI Clerk, RRB, Group D exams, PO, GPSC, UPSC and whatnot, where you will be getting free study materials, demo classes, mock test, live classes as well as online doubt solving sessions. So kindly make Examshala your better companion in the service or in the preparation of your journey for the government exam services. Now let us move on to the main video. The first news is coming from Bihar, that is Bihar is planning to provide 33% reservation, that is 1/3 of the reservation to girls especially in the medical and the engineering courses. यहाँ पर एक बात जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट में जो महिला आरक्षण बिल, दैट इज़ वुमेन रिजर्वेशन बिल, इज़ एक्चुअली पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और बहुत समय से पेंडिंग है. सो वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी समय से पार्लियामेंट में जो है 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. ना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मीन्स इक्वली डिवाइडिंग एंड देन सपोज देयर इज 100 सीट्स. सो आउट ऑफ दिस 100 सीट फर्स्ट 33 विल बी रिजर्व फॉर वुमेन्स ओनली एंड देन उसके बाद जो यहाँ पर अलग से 77 सीट बचेंगी. फिर उन 77 में जो नॉर्मल कोटा लगता है दैट इज़ अप टू 50% एंड देन रेस्ट 50% फॉर द जनरल. सो इस तरह की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात चल रही है पार्लियामेंट में और वो बिल अभी तक पेंडिंग है, पास नहीं हुआ है. एंड इवन दिस शोज़ द वेरी कैटेगरी एंड द वेरी आइडिया of the political parties for the non-participation of the women in the politics as well as. इसके अलावा भी अगर पार्लियामेंट ने बिल पास नहीं किया तो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो टिकट देती हैं, अगर हो सकता है कि चलिए आप वुमेन रिजर्वेशन को सपोर्ट करते, यू वांट टू इंक्रीज द वुमेन एम्पावरमेंट, तो व्हाई डोंट यू गिव द पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जितनी आप टिकट देते हैं उसमें से 33% रिजर्व कर दीजिए. सो दिस हैज़ नॉट डन बाई एनी ऑफ द पार्टी. द सो कॉल्ड लेफ्ट पार्टीज विच claim to be very much progressive, outleaning, lenient, liberal, Congress party and as well as BJP, none of the party has done the same thing and this bill is continuously pending. Even the present government has majority. There is no discussion of passing this kind of women reservation bill in the parliament, but Bihar government had decided to make 33% reservation, not political reservation but in schools and medical colleges. इसके अलावा भी बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में आपको पता होगा कि 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है. यानी कि जो थर्ड लेवल ग्राम पंचायत हो या म्यूनसिपालिटीज़ की बॉडी हो, उनमें वार्ड सदस्य हो या काउंसिलर्स हो, उनमें से 50%. बिहार वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट है जिसमें और एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर 50% सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है. तो इन दिस कैटेगरी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट दिस गवर्नमेंट हैज़ डन अ रिमार्केबल जॉब, स्पेशली द इंडिया गवर्नमेंट इन बिहार. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ अ मिशन विच इज़ रनिंग, इज़ कॉल्ड आजीविका मिशन, जिसमें कम से कम 3.5 लाख महिलाओं को रोज़गार मिला हुआ है. सो दैट इज़ वाई वुमेन एम्पावरमेंट में बिहार इज़ बिंग अग्रणी हो रहा है. और ख़ासकर कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट की महिलाएं जो उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं. दैट इज़ वाई वी हैव सीन कि जो रिसेंट इलेक्शन थे, NDA के इलेक्शन में, द वुमेन वोटर्स एक्चुअली फेवर्ड Nitish Kumar and that is why he was able to win this recent elections which has happened in the 2021. So that is why इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है, बिकॉज द 49% से लेके 50% तक आबादी है जो कि एक बड़ा वोट बैंक है और अब वो अपने राइट्स, अपने हक अधिकार को मांगने के लिए सामने खड़े हैं. एंड यू हैव टू गिव देम देयर राइट बिकॉज टाइम हैज़ कम टू गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. एंड दैट इज़ वाई सीइंग दिस Bihar governments have done a lot of things like आजीविका मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन, रूरल वाटर ड्रिंकिंग मिशन, और उन्हीं की डिमांड पे जो है द लिकर बैन, ओके, बैन ऑन द लिकर, देशी शराब के व्यापार पर, बिक्री पर, कंजम्पशन पर बैन. दिस ऑल वेर द स्टेप्स वेर टू प्लीज और वेर टू इन द फेवर ऑफ द वुमेन एंड वुमेन डेवलपमेंट. एंड दिस हैज़ रियली प्रूव्ड वेल in the social structure of Bihar and the important step is going to be decided that for 33% reservation for women's in medical as well as the science college. So other state should also see this and take a progressive, खास करके उन राज्यों में जहाँ पर जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम है, लाइक हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
इस तरह के स्टेट्स को इस तरह के कदम आगे उठाने चाहिए ताकि द वुमेन पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल शुड ऑल्सो इंक्रीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज शुड ऑल्सो स्टार्ट गिविंग, अगर पार्लियामेंट नहीं भी पास करती है तो पॉलिटिकल पार्टी शुड स्टार्ट गिविंग देयर टिकट्स एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन टू द वुमेन and such that there will be an equal representation of women at all levels of the parliament, and this will lead to a women empowerment, and an empowered woman will indirectly empower the whole family, and the empowered family will indirectly empower the whole nation. This is the very concept. Moving on to the next news is about the sustainable development goals. So sustainable development goals क्या है? यूनाइटेड नेशंस ने जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की स्थापना की थी उसी को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग भी इस क्राइटेरिया के तहत, यानी कि दो बेसिक क्राइटेरियाज आर सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, इन 3 बेसिक सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर भारत के अलग अलग राज्य किस हिसाब से काम कर रहे हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, उनको देखने के लिए, उनको मेजर करने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है जस्ट ऑन द लाइन्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एंड क्योंकि जब से हमने अडॉप्शन किया है SDG गोल्स 2016 के आसपास में, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द 6th एनिवर्सरी और 193 देशों ने इसको माना है और 2030 तक अप टू 2030 वी नीड टू अचीव दिस टारगेट। एंड दैट इज़ वाई हमारे स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स कितने आगे हैं, क्योंकि अगर इंडिया को 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है तो उनके स्टेट्स को भी काम करना होगा। सो हमने अपने स्टेट्स के लिए भी एक इंडेक्स बनाई एंड दैट इंडेक्स इज़ बीइंग डेवलप्ड एंड मॉनिटर्ड बाय द नीति आयोग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नीति आयोग ये रिपोर्ट बनाता है, ना कि DOPT, ना कि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, ना कि कोई और एजुकेशन मिनिस्ट्री। इट इज़ मेंटेन्ड बाय द नीति आयोग और इसकी हेल्प इसमें कौन करते हैं? यूनाइटेड नेशंस, विच टेक्स 16 out of 70 specifies goals of the SDG. Okay, and then basic criteria is social, economic as well as environmental, और इन क्राइटेरियाज पे स्टेट को नापा जाता है। और वो इंडेक्स में देखा गया था कि द इंडेक्स हैज़ रैंक्ड 54 टारगेट स्प्रेड ओवर 100 इंडिकेटर्स आउट ऑफ 306, यानी कि 54 टारगेट पे इंडिकेट किया गया था। पहला रिपोर्ट 2018 में आया था और अब की रिपोर्ट में there is a scene that Kerala has topped with a score of 75. Then second position is Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Uttarakhand and Maharashtra. These are the top 5 performing states, and 5 worst performing states are Bihar, Jharkhand, Assam, Uttar Pradesh, Nagaland. So the eastern part and the northeastern part of the India is lagging behind, and the western and the southern part is increasing, just like the other human development indexes. So 2 things for remember, which organization issues it? Niti Aayog with the help of United Nations. The guidelines are decided by the United Nations for the all of the world. Based on these guidelines, we are implementing to measure the performance of the state so that we can help, we can improve, we can rather suppress, and we can rather indulge, streamline all the developments so that as a country we will achieve sustainable development goals before 2030. So this is the very basic aim. Moving on to the next very important article, that is article is based on vaccination and the problem. Recently आपको पता है कि वैक्सीनेशन पे प्रॉब्लम चल रही है, and that problem is nothing but states are complaining कि वैक्सीन नहीं है। ठीक है, हमको ज़्यादा वैक्सीन चाहिए, we need more vaccine, center is not giving us the vaccine. उसके बाद many of the state decided to provide for the outer market, external market, ठीक है, कि हम खुद से खरीदेंगे। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिनाइड टू सेल टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड दे ऑलवेज सेड कि भाई हम बेचेंगे तो स्टेट नहीं को, सेंट्रल विल टू सेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। देन देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। ठीक है, हमको नहीं मिल रहा है, उसको ज़्यादा मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है, एंड दीज ऑल डेटाज, दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर क्रिएटिंग व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम टू एक्चुअल कॉमन मैन इज सफरिंग, बिकॉज द वेरी बेसिक आइडिया, दो हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन जब एपिडेमिक्स कंट्रोल एक्ट लागू हो जाता है तो सेंटर के पास ये पावर होती है। सेंटर जो है वो केंद्र पावर डिसाइड करती है। जो करंट पोजीशन ये चल रही है कि इंडिया में जितने भी वैक्सीन बनेंगे उसका 50% तो केंद्र सरकार पूरा लेगी, बाकी के 50% में स्टेट और प्राइवेट बॉडी बुक करवा सकती है। नाउ जो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वो फिर अपने हिसाब से उसको बांटती है। नाउ द प्रॉब्लम इज़
मेनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर एक्चुअली, आरोप लगा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, many of the states governments are actually accusing the central government that they are playing politics in the division and the distribution of the vaccines across the states. And there has been continuous news कि there is a shortage of vaccine, no one is getting the vaccine. ठीक है, प्रॉब्लम है. In some cases there is a wastage of the vaccines and that is why it is creating a huge problem. Second, there is a federal issue. States कह रहे हैं कि we don't have money. ठीक है, GST का कॉम्पनसेशन वैसे भी नहीं मिला है, लॉकडाउन की वजह से हमारे पास पैसे वैसे भी नहीं है. सो हमारे पास पैसे नहीं है, तो जो 50% भी आपने हमें ख़रीदने के लिए छूट दी है वो भी हम खरीद नहीं सकते बिकॉज वी डू नॉट हैव द मनी. एंड दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम एंड द वैक्सीनेशन इज़ परसिस्टिंग. एंड दैट इज़ वाई दिस ऑथर इंस्टाइड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, बहुत सारे आर्टिकल वी हैव सीन दैट दे आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, द पॉलिटिक्स इज़ गोइंग ऑन, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. लेकिन देयर हैज़ बीन, द ऑथर हैज़ गिवन 6 क्लियर कट डिमांड्स. So there is a 6 clear-cut solutions to facing the current vaccination problems. So we will discuss these particular solutions, particular suggestions one by one. First is centralizing, completely centralizing the placing and the orders in the vaccine. यानी कि पूरे विश्व में, भारत में जो बन रहा है तो बन ही रहा है, पूरे विश्व में अगर फाइज़र, मॉडर्ना, इकोलाइज, ठीक है, एक सिप्ला की वैक्सीन बन रही है, स्पुतनिक वी, वट एवर वैक्सीन इज बिंग अवेलेबल, the central government, only and only central government will purchase and there should be a price determination. कैसे होगा? तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DGPO, जो NPP एक बॉडी है, वो डिसाइड करे कि उसका प्राइस कितना होगा. ठीक है, बेस्ड ऑन डैट फिर उसके प्राइस को, मानक को डिसाइड करके अलग अलग स्टेट को हमको भेजना है एंड फिर उससे स्टेट के पास से बकाया लेना है. सेकेंड, वैक्सीन जो है वो हर किसी को फ्री ऑफ ऑल मिलना चाहिए. वाई? बिकॉज if it is charged, what will happen? The rich people will purchase it and poor will not having the power to purchase it. Second, if it is being sold in the private market, what will happen is black marketing. जैसे कि हमने रेमडेसिविर के साथ देखा, फंगल मेडिसिन के साथ देखा, ठीक है, फीवर फ्लू के साथ देखा. एंड दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट इज स्ट्रिक्टली सेइंग कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्राइवेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट जब तक कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीन ना लग जाए. सो इट शुड ओनली ओन्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट ओनली बिकॉज मेकिंग इट प्राइवेट विल लीड टू अ ब्लैक मार्केटिंग एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन, साइफनिंग, प्राइस गोगिंग, एक्सेट्रा. थर्ड इज अंडरटेकिंग द डेटा एनालिसिस बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑन एविडेंस. दैट इज, लोगों को एवं ही वैक्सीनेटेड नहीं करना है. जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी कि जिन जगहों पे, जिन सिटीज़ पे, जिन एरियाज़ में देयर हैज़ बीन अ रैपिड स्प्रेड, that area should be vaccinated more. Second, the places which are of more of the economical importance. So whatever the places which are of more economical importance should be given more criteria. Suppose the capitals of the cities, Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Surat, Kolkata, Vadodara, इस तरह की cities which are the economic centers of the states or the country, people should be vaccinated at all and large vaccination drive. Why? Because if these cities will start functioning, there will be a rise in the economic activity which will further strengthen the economic model and then the other areas to be vaccinated. Because it has been seen that the most of the cases are coming from these western and southern areas, और उनमें भी the major cities, though the second wave has reached some of the parts in the villages, but it is not as infectious in the other places. And that is why the vaccination should not be at random but it should be based on the study of the data कि किन जगहों की कितनी importance है, what is the economic importance, and then it should be targeted, and then after completing a specific area or high specific area we will move on to the next area. So first vaccinating the urban areas and then reaching to the rural areas one by one, because एक ही साथ सबको वैक्सीन करेंगे तो there will not be availability and there will be no border. Rather we should make a specific and area wise vaccination and then we'll move on to one place to another place. That will be a first come first serve जो basis है कि पहले आओ, FCFS कि फर्स्ट कम जो पहले आएगा उसको पहले वैक्सीन मिलेगा, ऐसे नहीं. ठीक है, उसकी वल्नरेबिलिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, इन सब को देखते हुए वी शुड बी मेकिंग द वैक्सीन अवेलेबिलिटी टू द पर्सन. सेकेंड, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड. स्पेशली जो कंपनीज़ वैक्सीन बना रही हैं, ला रही हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है.
और ख़ास करके जो वेवर, जो भारतीय कंपनीज हैं जो बाहर की कंपनी के साथ कोई डील करना चाह रही हैं, उनको इन्वेस्टमेंट प्लान्स वी नीड टू गिव. सो वी नीड टू इन्वेस्ट टू रैम्प अप द प्रोडक्शन एंड प्लेस फुल ऑर्डर्स टू इंसेंटिवाइज इट. जैसे कि वॉट एवर द फॉरेन कंपनीज और हु आर मेकिंग और प्रोड्यूसिंग वैक्सीन शुड बी गिवन अश्योरेंस ऑफ द पेमेंट. ऐसा नहीं कि हमने बना लिया फिर हमको मिलेगा ही नहीं. सो देयर शुड बी अ प्री कॉन्ट्रैक्ट. बनाने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए सो दैट they will be having a fund and assurity of purchase, and that will lead to the more efficiency. Second is launching of the campaign in rural areas to remove vaccine hesitancy. What is the problem is being seen in the rural areas because of the illiteracy and not of the medical knowledge and some of the false infodemic. So pandemic तो है ही, there is an infodemic, गलत प्रचार, दुष्प्रचार की भावना, the WhatsApp university, and that is why lots of rumors are being spreading. So पहले उसको दूर करने की ज़रूरत है. And no less than our प्रधानमंत्री, many of the religious leaders, social leaders, local political leaders को यूज़ करके गांव-गांव घूमकर we need to first remove the hesitancy, because अगर एक भी व्यक्ति छूट गया तो the virus may mutate, when then it will create a different variant, और फिर अलग अलग वेरिएंट बनते रहेंगे और फिर we have to fight it to a continued till. So what we need to do is first vaccinate the urban areas जहाँ लोग रेडी हैं वैक्सीनेट कराने के लिए, and then at the same time we should remove the hesitancy of the rural areas for the vaccination by providing incentives और information sharing methods. And the last is कि वो जो कोविन ऐप का जो ऑप्शन है कि आप पहले रजिस्टर कराइए, उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक कराइए, because technology has its limitation. Yes, it might be good in the urban areas, suitable areas, but in the semi-urban areas and to the illiterate peoples or to the migrant people, to the labor people who do not have that much of information, even some of the most of the youths do not have the particular information about what to do, what are the procedures and steps, should not be the only option. कोविन should be an option, but उसके अलावा भी इसे मैंडेटरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन्स और टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनके पास है भी वो समझ नहीं सकते. सो वी नीड टू मेक इट फर्दर लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानों जैसा. जिस तरह से राशन कार्ड लेकर हम राशन लेने जाते थे, उसी तरह से उसको कुछ मैच करके फिंगरप्रिंट बेस्ड मेथड से वी नीड टू चेक एंड एनालाइज, जस्ट लाइक द राशन वॉज अवेलेबल. और जिस तरह से राशन कार्ड लेकर हमें राशन दी जाती थी, सेम उसी आधार कार्ड को लेकर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टोकन सिस्टम से एरिया बाई एरियाज देयर शुड बी अ स्प्रेड ऑफ टोकन, सो ज़्यादा भीड़ ना लगे, केओस ना मचे, और एरिया स्पेसिफिकली टोकन बांटे जाए. हर एरिया में 200 टोकन 300 टोकन के बाद पीपल जो है वो डायरेक्टली अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे, दे विल गेट वैक्सीनेटेड. जिनको कोविन ऐप यूज़ करने नहीं आता है, जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो उनको छोड़ देना ज़रूरी, उनको भी ध्यान देना, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन stay home, stay safe, get yourself vaccinated, and wear your masks properly. We will together fight this battle. Thank you.